नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। अरविंद केजरीवाल इन दिनों चर्चाओं में इस वजह से हैं कि वो पंजाब को लेकर ज्यादा आक्रामक तरीके से ग्राउंड पर काम करते नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बार अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं? आजकल ये चर्चा जोर शोर से चल रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। यहीं से सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद अब अरविंद केजरीवाल के सामने पंजाब को बचाने की चुनौती है। आपको जब दिल्ली में इस कदर हार का सामना करना पड़ा तो खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जितने भी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं उन्हें दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी थी। और इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती पंजाब की है। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद एक दूसरे तरीके से ये देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ पंजाब की ही सत्ता बची है, यानी पंजाब की गद्दी पर वो हमेशा काबिज रहना चाहेंगे। इसलिए भी ये कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ी तेज गति से की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल को पंजाब छिन जाने का डर तो नहीं सता रहा। ये सवाल इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है, जब शंभू और खैनौरी बॉर्डर की बात करें तो जब प्रदर्शनकारी किसानों पर पंजाब सरकार की लाठियां बरसी, कई बड़े किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया और अगले ही पल पंजाब सरकार के इशारों पर पुलिस ने बॉर्डर को खाली करा दिया। भगवंत मान की सरकार ने ये कार्रवाई की तो तमाम पार्टियों ने आपको घेरना शुरू किया। ये कहा जाने लगा कि पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का वही हश्र होगा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। हालांकि इसी बीच पिछले कई दिनों से पंजाब में अरविंद केजरीवाल फुल ऑन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ये संयोग मात्र तो हो नहीं सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बुरी तरह से हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं पंजाब पर पूरी तरह से एक कंसंट्रेशन वीक में पूर्णतया फोकस करते हुए नजर आते हैं। और जाहिर है कि पंजाब में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। यदि अभी से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पंजाब को साधने में नहीं जुटी तो दिल्ली जैसी स्थिति ना हो जाए, ये रिस्क इस वक्त अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में ठेठ अंदाज में कहा जाए तो खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं। केजरीवाल या तो बार बार पंजाब का दौरा कर रहे हैं या फिर वो पंजाब के बारे में जमकर बातें करते हुए भी आपको मीडिया के सामने नजर आ जाएंगे। उनके जब बयान अगर आते हैं तो 4 बयानों में 3 बयान तो पंजाब को लेकर ही होता है। और ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है, प्रयोग के तौर पर इसे ज़रूर बेहतर माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि पंजाब को लेकर उन सारी मीडिया की निगाहें अरविंद केजरीवाल पर टिकी रहें। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीते 16 मार्च को आपको याद होगा कि हरमंदिर साहिब भी पहुंचे थे, जैसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यहां जाकर उन्होंने मत्था टेका। इस मौके पर भगवंत मान का एक बयान बड़ा चर्चा में रहा कि पंजाब की खुशहाली और प्रगति की कामना की गई, सभी के लिए आशीर्वाद मांगा गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से कहा था कि आज से 3 साल पहले 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हम इस दिन भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे। हमने ये प्रण लिया था कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। हालांकि पंजाब को लेकर जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो नशे को लेकर पूछा जाता है कि भाई नशा मुक्त पंजाब बनाने का आपका दावा था, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन एक बार फिर से दोहराया गया कि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जाएगा, शिक्षा में सुधार किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता लाई जाएगी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जाएंगे। 3 साल के बाद क्या इसमें कुछ बदला? भगवंत मान कहते हैं कि भरोसा हमारा कायम है, जनता हमारे साथ है और हम आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जनता के बीच इन्हीं आधारों पर हम वोट मांगने के लिए भी जाएंगे। 3 साल के बाद हम गुरु साहिब का धन्यवाद करने पहुंचे। पंजाब की आम आदमी पार्टी ने 3 साल पहले 2022 में पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई थी। और इस बार अब अरविंद केजरीवाल सुपर एक्टिव मोड में इसलिए हैं क्योंकि वो दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता से हाथ नहीं धोना चाहते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।